See a very short portion of chemistry second year. लास्ट टाइम हमने एडिशन रिएक्शंस स्टार्ट किए थे. हमने एडिशन ऑफ हेलोजन्स डिस्कस किया. उस वक्त थोड़ी क्लास इंटरप्ट हुई थी. जब हेलोजन आप ऐड करते किसी अल्कीन में तब एक ट्रांस कंपाउंड बनता है. ट्रांस कैसे बन रहा है आप देख लें. एक ब्रोमीन इस एंड पे है, एक ब्रोमीन ऑपोजिट एंड पे. दोनों सेम साइड पर होते तो आप इसे कहते हैं सिस. अब ये ट्रांस बन रहा है. ट्रांस 1,2 डाइब्रोमो इथेन बन रहा है जब आप हेलोजन्स ऐड करते हैं किसी इथीन में. अब हम हेलोजन की बजाय अगर हाइपोहेलस एसिड ऐड कर ले, इसे कहते हैं हाइपोहेलस एसिड. इस हाइपोहेलस एसिड में क्लोरीन जो है ऑक्सीजन की बनिस्बत पॉजिटिव होगा. ऑक्सीजन नेगेटिव, क्लोरीन पॉजिटिव. ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज़्यादा है. सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में 4 है. ऑक्सीजन की 3.5 है, फिर क्लोरीन की 3 है, तो क्लोरीन कम है. इथीन में सपोज इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो रहा है इस कार्बन की तरफ, ये होगा नेगेटिवली चार्ज्ड, अगला होगा पॉजिटिवली चार्ज्ड. तो क्लोरीन पर नेगेटिव कार्बन अटैक करेगा, OH पॉजिटिव कार्बन पे अटैक करेगा. देखिए OH इस पॉजिटिव कार्बन का हिस्सा बन जाएगा और क्लोरीन या इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा. ये कंपाउंड इस तरह से बन जाएगा. एक कार्बन ये इसके साथ हाइड्रोजन पहले से लगे थे, इसके साथ जो नया ऐड हो रहा है दैट इज OH, सॉरी इसके साथ Cl लग रहा है. पॉजिटिव पार्ट रिएजेंट का इस कार्बन के साथ लग रहा है. अगले कार्बन का आप देख लें, ये H, इसके साथ अगला पार्ट लग रहा है OH. इसे कहते हैं हेलोहाइड्रिन. दिस कंपाउंड फॉर्म्ड इज नोन एज हेलोहाइड्रिन. It is halohydrin. So when hypohalous acid reacts with ethene, halohydrin is formed. इतना ही आपने याद रखना है. Next, addition of oxygen. ऑक्सीडेशन रिएक्शन जब हम पढ़ रहे हैं, अगर हम किसी अल्कीन में ऑक्सीजन ऐड कर लें तो रिएजेंट ऑक्सीजन है, कैटलिस्ट होगा सिल्वर ऑक्साइड एट वेरी हाई टेम्परेचर ऑफ 300 एंड एट वेरी हाई प्रेशर दिस रिएक्शन अकर्स टू फॉर्म इपोक्साइड. इपोक्साइड इसे कहते हैं. ये कार्बन के साथ बॉन्डेड है, दरमियान में एक ऑक्सीजन आकर लग जाएगा, इट इज इपोक्साइड. बाकी हाइड्रोजन एज इट इज, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन. इसे इथाइलिन इपोक्साइड कहते हैं. इथाइलिन इपोक्साइड या इथीन इपोक्साइड, इथाइलिन इपोक्साइड. यही रिएक्शन अगर एक प्रोपाइलिन शो कर ले. अब अगले आप देख ले 3 कार्बन है, एक डबल बॉन्ड है, तो ये प्रोपीन हो गया या प्रोपाइलिन आप इसे कहते हैं. अगेन सेम रिएक्शन, ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है सिल्वर ऑक्साइड की प्रेजेंस में एट वेरी हाई प्रेशर टेम्परेचर. तो जहाँ पर 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, इस साइड पर ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा कार्बन 1 और 2 के दरमियान. बाकी स्ट्रक्चर आप एज इट इज ड्रॉ कर लें. पहला CH3 एज इट इज ड्रॉ कर लें, CH3. फिर 2 कार्बन आपस में बॉन्डेड हैं, इन 2 कार्बन के दरमियान ये इपोक्साइड बनेगा. इट इज कॉल्ड इपोक्साइड. अगेन इनके साथ हाइड्रोजन एज इट इज शो कर लें, हाइड्रोजन हाइड्रोजन. आप देख ले हर कार्बन की वैलेंसी भी 4 की सेटिस्फाई हो रही है. इसे प्रोपाइलिन इथोक्साइड या इपोक्साइड कहते हैं. इट इज प्रोपाइलिन इपोक्साइड. तो अब तक हमने 2 पॉइंट्स पढ़े हैं. हाइपोहेलस एसिड के साथ इथीन रिएक्ट करके हेलोहाइड्रिन बना रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके इपोक्साइड्स बनाते हैं ये. नेक्स्ट, हाइड्रोक्सिलेशन, अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन टू रिमेंबर. पोटेशियम पर मैंगनेट अगर हम 1% KMnO4 का सोल्यूशन ले, यानी वाटर के साथ इसे आपने मिक्स किया हो और इसका इनिशियल कलर पिंक होता है.
इसका रिएक्शन अगर आप इथीन के साथ करें तो एक ग्लाइकोल बनता है। ग्लाइकोल इज अ कंपाउंड विद 2 OH कि कार्बन कार्बन, एक अल्कोहल एक कार्बन के साथ, दूसरा अल्कोहल दूसरे कार्बन के साथ, बाकी इसके साथ हाइड्रोजन्स होंगे H H H H। इसे इथाइलिन ग्लाइकोल कहते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल। 2 OH नेबरिंग में है तो अब इसे विसिनल अल्कोहल्स भी कहते हैं। विसिनल मींस नेबरिंग, 2 अल्कोहल्स एक साथ हैं। साथ ही MnO2 बनेगा और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इस रिएक्शन के लिए एक कंडीशन आपने याद रखनी है कि इट अकर्स एट लो टेम्परेचर। इसमें जो पोटेशियम पर मैंगनेट है इसका पिंक कलर डिस्चार्ज हो जाएगा, पिंक कलर ऑफ KMnO4 is discharged, which confirms the presence of a double bond in the other compound, which is ethene. यहाँ पर इस KMnO4 को हम कहते हैं बेयर्स रिएजेंट। ये आपके लिए याद रखना जरूरी है, बेयर्स रिएजेंट। और इस रिएक्शन को हम कहते हैं बेयर्स टेस्ट। This equation is known as, this reaction is known as Bayer's test. This reaction is known as Bayer's test. तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज Bayer's test, पोटेशियम पर मैंगनेट इथाइलिन के साथ रिएक्ट करता है तो इसका पिंक कलर डिस्चार्ज हो जाएगा, इथाइलिन ग्लाइकोल बनेगा, KMnO4 में कन्वर्ट होगा और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिलीज होगा। जो पोटेशियम पर मैंगनेट का सोल्यूशन हम यूज कर रहे हैं 1% का, उसे बेयर्स रिएजेंट कहते हैं और इस रिएक्शन को बेयर्स टेस्ट कहते हैं। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम बेंजीन में अगेन दोबारा पढ़ेंगे। लास्ट कंबशन, जिस तरह से आपने अल्केन में पढ़ा था, जब भी आप इथाइलिन को कंबस्ट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा, बहुत सारी हीट रिलीज होगी, ये है इसकी कंबशन। तो ये रिएक्शन कंबशन का है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेंगे। इससे पहले पोटेशियम पर मैंगनेट के साथ रिएक्ट करके इथाइलिन ग्लाइकोल बनता है, पोटेशियम पर मैंगनेट का पिंक कलर डिस्चार्ज होगा यानी डिसअपियर होगा। उससे पहले आपने कहा कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके इथाइलिन इपोक्साइड्स बनाता है, इपोक्साइड्स इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर ऑक्साइड। जबकि हाइपोहेलिस एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइपोहेलिस एसिड में HOCl होगा, HOBr होगा, एक कंपाउंड बनता है जिसे हेलोहाइड्रिन कहते हैं, इट इज कॉल्ड हेलोहाइड्रिन। ये 4 रिएक्शन आज हमने पढ़े हैं। आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे याद रखनी है, बार बार इन्हें लिखते जाए, आपको हेडिंग्स याद हो, प्रोडक्ट्स याद होने चाहिए और ये बार बार रिपीट भी होंगे। सो यू कैन टेक अ ब्रेक, आफ्टर ब्रेक विल बी हैविंग बायोलॉजी इन डिटेल इंशाल्लाह।